सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी से सोल्व कर देंगे इस क्वेश्चन को। क्या आएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, बताएगा फटाफट जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। बताओ जल्दी से क्या होगा आंसर। ऐप का लिंक दिया है कमेंट बॉक्स में, उस पर क्लिक करके ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे फ्री पीडीएफ और फ्री टेस्ट के लिए, ठीक है। सभी जल्दी से फटाफट। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। देखो भाई मेरे प्यारे साथियों, 57 दिया है ना, 57 में क्या किया, 5 जोड़ दिया, कितना आ गया, 62 आ गया। 62 को क्या किया, भाग कर दिया किससे, 2 से, 31 आ गया। 31 में क्या किया, 5 जोड़ दिया, 36 आ गया। 36 को क्या किया, 2 से भाग कर दिया, 2 से भाग किया 36 को, कितना आया, 18 आ गया। जी हाँ आ गया। देखो एक बार 5 जोड़ा, फिर 2 से भाग किया, 5 जोड़ा, 2 से भाग किया। तो अब हम 18 में क्या करेंगे, 18 में क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे। 18 में 5 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 18 में 5 जोड़ दिया, आ गया 23। इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों कितना, 23 इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर। 23 किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों, 23 दिया है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। 2, 7, 17, 32, 52। क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताओ क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा आंसर। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए फटाफट। देखिए दोस्तों क्या क्या इसमें, 2, 7, 17, 32, 52 क्वेश्चन मार्क। क्या किया, 2 में जोड़ दिया दोस्तों, कितना, 2 में जोड़ दिया 5, कितना आ गया, 7 आ गया। 7 में जोड़ दिया कितना, 10, 17 आ गया। 17 में जोड़ दिया कितना, 15, 32 आ गया। 32 में जोड़ दिया दोस्तों कितना, 20, 52 आ गया। 5 5 का डिफरेंस है, 5 के बाद 10, 15 फिर 20, यहां क्या आएगा, 25। तो 52 में दोस्तों जब 25 को जोड़ा कितना आया, 77 आया। 77 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। किस ऑप्शन में दिया है 77, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 77। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलेगा फिर अगला क्वेश्चन देखते क्या है। देखिए क्या दिया है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से सभी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही मान लीजिए हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस आकृति में कुल त्रिभुज कितने हैं दोस्तों, कितने त्रिभुज हैं, चलिए काउंट कर लेते हैं, ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे यहां पर। तो मेरे साथियों चलिए काउंट कर देखिएगा, काउंट करते हैं। देखिए एक, सबसे पहले हम काउंट करेंगे जो एक फलक से, एक खाने से जो बने हुए वो वाले, ठीक है, सिंगल त्रिभुज वाले, सिंगल त्रिभुज वाले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, कितने हो गए, 10 त्रिभुज हो गए। जी हाँ हो गए। अब हम इसमें काउंट कर लेंगे जो 2 त्रिभुज, 2 आकृतियों से जो मिलकर बन रहे हैं, ठीक है। चलो काउंट कर लेते हैं। देखो भाई एक तो बन गया, 1 और 2 को मिलाकर, ठीक है। अच्छा एक बन रहा है 2 और 4 को, सॉरी 2 और 4 को मिलाकर बन रहा है एक, ठीक है। एक बन रहा है 3 और 4 को मिलाकर यहां पर, और एक बन रहा है 1 और 3 को मिलाकर। 4 हो गए ये वाले, जी हाँ 4 हो गए। अब देखो दोस्तों, अब इस साइड आ जाओ, इस साइड में देखो एक बन रहा है 5 और 6 को मिलाकर। देखो कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। एक बन रहा है 5 और 6 को मिलाकर, ठीक है। एक बन रहा है 6 और 7 को मिलाकर। एक बन रहा है दोस्तों 5 और 8 को मिलाकर, ठीक है ना, बन रहा है। एक बन रहा है 7 और 8 को मिलाकर, कितने हो गए, 4 हो गए दोस्तों ये वाले, जी हाँ हो गए। और एक बन रहा है 9 और 10 को मिलाकर, 1 हो गया ये, ठीक है। अब आ जाओ, अब हम इसमें कौन से त्रिभुज काउंट करेंगे जो 3-3 आकृतियों से मिलकर बने हुए हैं, 3-3 आकृतियों से मिलकर जो बने हुए हैं, ठीक है। आ जाओ भाई, सबसे पहले देखो, हाँ इसको एक बार में क्या है दोस्तों, इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है। टोटल त्रिभुज कितने निकल गए इसके अंदर, 19 त्रिभुज आ गए, 19। अब हम 3-3 आकृतियों से जो मिलकर बन रहे हैं उनको काउंट करेंगे। आ जाओ दोस्तों काउंट कर लेते हैं। देखिए जो सॉरी 3 वाले काउंट करेंगे। चलो आ जाओ भाई दोस्तों, 3 वाले काउंट कर लेते हैं, है ना। जी हाँ देखो बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। एक हो गया दोस्तों, देखिए ये वाला, ठीक है। एक हो गया यहाँ इस साइड से ये वाला, 3 आकृतियों से मिलकर बन रहा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एक बन रहा है हमारा, देखिए ये वाला 3 आकृतियों से, और एक बन रहा है इस साइड से ये वाला। टोटल ये कितने निकल गए, 4 निकल गए 3 आकृतियों वाले, ठीक है। अब हम जो 4 आकृतियों से मिलकर जो बन रहे हैं उनको निकालेंगे। जी हाँ बिल्कुल निकालेंगे। देखिए एक दोस्तों हमारा बन गया ये वाला, एक हो गया, एक बन गया, ठीक है, ठीक है। एक ये हो गया, एक देखिए इस साइड वाला ये हो गया, कितने हो गए दोस्तों, 2 बन गए, 2 बन गए, ठीक है भाई। 2 ये हो गए, टोटल कितने हो गए, 25 हो गए। 2 ये हो गए, जी हाँ हो गए। अब देखो भाई मेरे साथियों, देखो
1 2 3, एक बन रहा है दोस्तों हमारा, देखो ये वाला, ठीक है। 5 फलक से मिल दो हो गए 4 फलक वाले। अब देखो इसको कलर कर लेता हूं मैं पीला, पीला कलर कर लेता हूं, ठीक है। देखो एक दोस्तों ये हाफ वाला यहां से बन रहा है, एक हाफ वाला यहां से बन रहा है, और एक ही पूरा वाला बन रहा है। 3 हो गए टोटल दोस्तों। ये कितने हो गए? 19 और 4 23 और 2 25 और 3 28। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? कितने त्रिभुज हैं? 28 त्रिभुज हैं। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। देखिए यदि 27 @ 22 = 25 है, ये समीकरण है। सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक आगे देखिए एक बार बताता हूं। देखिए 39 @ 33 = 36 है, तो 25 @ 22 क्या होगा, किसके बराबर होगा? तो इसमें हम देखेंगे पहले समीकरण को कैसे सोल्व किया है, दूसरे को कैसे किया गया, उसी प्रकार हम जो अनसोल्ड वाला है, अनसोल्व है, इसको सोल्व कर लेंगे। कर लो भाई, बिल्कुल बेहतरीन है। आ जाओ चलेगा, फटाफट सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, फटाफट सोल्व कर लेते हैं। चलिए देखो कैसे सोल्व किया है। सबसे पहले देखो हम देखेंगे कि 27 और 22 को क्या किया कि 25 आ गया। क्या किया देखो, 27 में से दोस्तों पहले वाला समीकरण दे रहा हूं ये वाला, ठीक है। 27 में से 22 घटा दे, कितना आ गया? 5 आ गया, ठीक है 5 आ गया। तो 5 का कर दिया वर्ग, 25 आ गया। 25 देखो यहां पर दिया है बराबर में, जी हाँ दिया है। अब आ जाओ दूसरे वाले समीकरण में, ठीक है। 39 और 33 दिया है, 39 में से क्या करेंगे? 33 घटा देंगे, कितना आ गया दोस्तों? 6 आ गया। अब 6 का वर्ग कितना होगा? 36 होगा। 36 देखो यहां पर दिया है, जी हाँ दिया है। इसी प्रकार दोस्तों जो हमारा तीसरा समीकरण है उसका आंसर निकालेंगे। देखो यहां 25 दिया है, यहां 22 दिया है। 25 में से दोस्तों क्या करेंगे? 22 घटा देंगे, कितना बचा? 3 बचा। 3 का कर देंगे वर्ग, कितना आया? 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। 9 किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों? 9 दिया है ऑप्शन नंबर डी में। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बोलो अब की बार हर एग्जाम पार। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। यदि 19 @ 2 #13 = 51 है, उसी प्रकार 14 @ 3 #9 = 51 हो, तो 15 @ 3 #6 का मान क्या होगा? एक बार सोल्व कर लो आप जल्दी से। इस क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी। बताओ क्या होगा आंसर? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे साथियों, बहुत बढ़िया। पहली बार आए हैं सभी, जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना। क्लास के नीचे देखिए ब्लैक कलर की पट्टी में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, जल्दी से दोस्तों आप वहां पर क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों वहां पर क्लिक करेंगे ना, तुरंत एक बेल आइकन दिखाई देगा। बेल आइकन को ऑन करना ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलेगा दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। क्या दिया गया है, आ जाओ जल्दी से। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राज कपूर बैठा। देखो भाई क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। देखो क्वेश्चन जबरदस्त है ये। पहले देखेंगे पहले वाले समीकरण को। @ की जगह क्या करना है, हैशटैग की जगह क्या करना है? पहले हम इस समीकरण को बनाएंगे। चलिए देखो @ की जगह कर दिया गुणा और हैशटैग की जगह कर दिया प्लस। 19 गुणा में दोस्तों कितना आएगा? 2, ठीक है, प्लस में हो गया 13। 19 को 2 से गुणा करो भाई, कितना आ गया? 38 प्लस में 13 कितना होता है? 51 होता है। 51 होता है। 51 देखो यहाँ दिया है, जी हाँ दिया है। इसी प्रकार दूसरी वाला समीकरण कर लो। @ की जगह गुणा, हैशटैग की जगह प्लस। देखो 14 गुणा में 3 प्लस में दोस्तों 9, देखो बराबर। 14 को 3 से गुणा किया, आ गया 42 प्लस में 9 कितना होता है? 51 होता है। दोस्तों गला खराब है इसलिए है ना, अच्छे से नहीं बोला जा रहा है, काफी जो वर्ड है ना वो फंस जा रहे हैं, उसके लिए माफी चाह रहा हूँ, उसके लिए माफी चाहता हूँ, माफ कीजिएगा। देखो ठीक है, इतना हो गया। इसी प्रकार दोस्तों जो हमारा तीसरा समीकरण है इसको सोल्व कर लेंगे। कैसे? 15 गुणा में 3 प्लस में 6। 15 को 3 से गुणा किया, 45 आया। 45 में 6 जोड़ दिया, कितना आ गया? 51 आ गया। 51 दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में। सी ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन में दिया है 51, 51 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। करो भाई जल्दी से सोल्व कर दो इस क्वेश्चन को कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। क्या होगा अगला पद? जवाब देंगे। दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? आकाश यादव समर, बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर देंगे इस क्वेश्चन का फटाफट बताओ जल्दी से। चलो सोल्व कर लेते हैं। देखो क्या दिया है, 3 के बाद 20, फिर 38, 52, 75, 82, 114 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा हमें ये देखना है। बिल्कुल दोस्तों अच्छे से इसको हम सोल्व कर लेंगे। चलिए देखो 3 में जोड़ दिया दोस्तों कितना? 17 है, जोड़ दिया आ गया 20। 20 में जोड़ दिया दोस्तों 18 आ गया 38। 38 में जोड़ दिया दोस्तों यहाँ पर 14 आ गया 52। 52 में जोड़ दिया दोस्तों 23 आ गया 75। 75 में जोड़ दिया दोस्तों कितना? 7। 7 जोड़ दिया कितना आ गया? 82। 82 में कितना जोड़ दिया दोस्तों यहाँ पर? 82 में जोड़ दिया भाई 8, 18 और 14 32। 32 जोड़ दिया 114 आ गया। भाई ये डिफरेंस भी जो है ना कभी ज़्यादा है कभी कम है, तो कैसे सोल्यूशन निकालें इस क्वेश्चन का?
भाई बिल्कुल सही जा रहा हूं मैं, बिल्कुल ट्रिक सही लग रही है। अब हम इसमें क्या करेंगे, आ जाओ, जो डिफरेंस निकला है डिफरेंस, उसमें डिफरेंस निकालेंगे, उसमें डिफरेंस निकालेंगे। आ जाओ 17 में देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक जोड़ा 18 आ गया, 18 में से 4 घटाया 14 आ गया, 14 में क्या किया 7 जोड़ दिया, सॉरी माफी चाहता हूँ, 9 जोड़ दिया 23 आ गया, 23 में से कितना घटाया दोस्तों 16 घटा दिया 7 आ गया, और 7 में दोस्तों यहाँ पर क्या जोड़ दिया 25 जोड़ दिया, कितना आ गया 32 आ गया, आ गया जी हाँ आ गया। बिल्कुल अब इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, आ जाओ भाई आगे बढ़ेंगे। चलिए जो प्लस का 1 है ये क्या है दोस्तों, ये 1 का वर्ग है। -4 दोस्तों क्या है, ये भाई -2 का वर्ग है। 2 का वर्ग क्या है, ब्रैकेट में लेके इसको क्या है, इसका हो गया वर्ग, ठीक है। अच्छा 9 क्या है दोस्तों, ये 3 का वर्ग है। -16 क्या है, ये -16 क्या है, ये 4 का वर्ग है। -4 का वर्ग है, जी हाँ 4 का वर्ग है, होल स्क्वायर होगा दोस्तों, -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखो भाई, देखो क्या है, बताओ क्या रहेगा आंसर। 25 जो है ना 25, ये क्या है दोस्तों, ये 5 का वर्ग है, जी हाँ 5 का वर्ग है। अब देखो भाई पहले 1 का वर्ग, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, यहाँ आएगा 6 का वर्ग। लेकिन ये नहीं बताया कि ये माइनस का हो गया प्लस का होगा। अब देखो भाई पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये 6 जो है ये आएगा भाई माइनस का, तो -6 का वर्ग कितना होता है -36, होल माइनस 6 का होल स्क्वायर है ना, तो कितना आएगा -36। तो 32 में दोस्तों क्या करेंगे भाई, -36 कर देंगे, 36 घटा देंगे दोस्तों, 36 अगर हम घटा देंगे दोस्तों किस में से 32 में से, तो कितना आएगा -4 आएगा, -4 आएगा। तो 114 में से 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 110 आ जाएगा। 110 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 110। 110 दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या रहेगा, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। 4096, 1024, 256, 64 क्वेश्चन मार्क। जल्दी से सोल्व कर दो इस क्वेश्चन को फटाफट, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या होगा बताइए, और सभी जल्दी से क्लास को लाइक कर दो। जिन्होंने अभी तक दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है सभी जल्दी से क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, ठीक है। चलो भी सोल्व करते हैं। देखो भी 4096 जो दिया है ना, इसको क्या किया 4 से भाग कर दिया, कितना आ गया 1024 आ गया। इसी प्रकार 1024 को 4 से भाग किया 256 आ गया 256 को भी 4 से भाग कर दिया 64 आ गया। 4 से भाग गया, 4 का 4 से भाग हो रहा है, 64 को भी 4 से भाग कर दो, क्या दिक्कत है ना। 64 को 4 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 16 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 16 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है दोस्तों 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। बड़ी श्रृंखला है ना, बड़ी श्रृंखला है, उल्टा पुल्टा दे रखा है। देखो 63 63, 56 56, 49 49, 42, क्या कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा सा 2 ट्रिक से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को 2 ट्रिक के माध्यम से सोल्व करेंगे। वैसे आसान है, बिल्कुल आसान है, वैसे सोल्व करेंगे सभी जल्दी से, बहुत बढ़िया। देखो भाई, देखो यहाँ 63 63 है, 63 63 है, जी हाँ है। यहाँ देखिए 56 56 है, जी हाँ है। यहाँ दिया है 49 49, जी हाँ दिया है। 7 7 घट रहा है ना, यहाँ पर 7 घट गया, यहाँ पर 7 घट गया, तो यहाँ पर 7 घट गया, और पेयर बना हुआ है तो यहाँ पर भी क्या आएगा 42 42 हो जाएगा, 42 42 हो जाएगा ना। 42 दिया है ऑप्शन नंबर सी में, सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक ट्रिक तो हो गई है, दूसरी ट्रिक से और सोल्व कर लो इसको, डबल सीरीज का बना लो, डबल सीरीज का बना लो, इस क्वेश्चन को बना लो भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आ जाओ देखो 63 में क्या किया 7 घटा दिया 56 आ गया, 56 में 7 घटा दिया 49 आ गया, 49 में से 7 घटा दिया 42 आ गया। अब दूसरी वाले में आ जाओ, देखो भाई 63 में से क्या किया 7 घटाया 56 आ गया, 56 में से 7 घटाया 49 आ गया, 49 में से 7 घटाया 42 आ गया। 42 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों 42 दिया है ऑप्शन नंबर सी में, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बोलो सभी अब की बार हर एग्जाम पार। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बढ़िया, जबरदस्त तैयारी है आपकी, लाजवाब तैयारी है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो फिर अगला क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है। आ जाओ जल्दी से, चलो देखिए क्या दिया है।
दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करो, कर दो जल्दी से। दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा ये ज्ञात करना है, फटाफट करो भाई। देखिए NIPMRQTUVY, आगे क्या आएगा, अल्फ़ाबेट वाली अंग्रेजी वर्णमाला जो है ना, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और आप अंग्रेजी वर्णमाला के जो क्रमांक है ना दोस्तों, याद कर लो, अल्फ़ाबेट याद कर लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनते हैं, बहुत बनते हैं। आपके एग्जाम में भी बनेंगे, आपके एग्जाम में भी आएंगे और बहुत ज़्यादा आएंगे, बहुत ज़्यादा आएंगे। ठीक है, चलो सोल्व कर लेते हैं, महत्वपूर्ण है। देखो भी पहले ना ऐसे क्वेश्चन जब आए ना तो ऑप्शन को देख लिया करो। देखो भी चारों ऑप्शन में ना पहला अक्षर क्या है, पहला अल्फाबेट, पहला वर्ण क्या है, पहला अल्फाबेट क्या है, एक्स है ना, इनको हटा दो। तो पहले वाले को कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें दूसरे अल्फाबेट को लेंगे। जैसे आई के बाद दोस्तों, आई के बाद एम का स्थान कौन सा है, आई के बाद चौथे नंबर पर आता है एम, एम के बाद दोस्तों चौथे नंबर पर आता है क्यू, ठीक है ना, क्यू के बाद दोस्तों चौथे नंबर पे आता है यू, और यू के बाद दोस्तों चौथे नंबर पे क्या आता है, यू के बाद चौथे नंबर पे वाई आता है, वाई आता है ना, चौथे नंबर पे आता है। तो वाई के बाद पहला अक्षर तो देखिए एक्स हो गया, बाकी निकाल के भी दिखा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, वाई के बाद चौथा अक्षर होता है दोस्तों सी। तो एक्स सी किस ऑप्शन में दिया है, एक्स और सी किस ऑप्शन में दिया है, एक्स और सी किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है ना, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन के एक बार पहले वाला और देख लेते हैं। एन के बाद दोस्तों पी का कौन सा स्थान है, एन के बाद दूसरे नंबर पे आता है पी, पी के बाद दोस्तों पी क्यू आर, दूसरे नंबर पे आता है आर, आर के बाद दूसरे नंबर पर आता है टी, टी के बाद दूसरे नंबर पर वी आता है, और वी के बाद दूसरे नंबर पर वी यू, वी के बाद यू, फिर एक्स। तो दूसरे नंबर पे क्या आता है, एक्स आता है। तो एक्स सी इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर। एक्स सी किस ऑप्शन में दिया है, एक्स सी दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर आपका भी सपना है आरआरबी ग्रुप डी 2025 में सिलेक्शन लेना और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना, तो सिलेक्शन एकेडमी आपके लिए लेकर आया है ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच, वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। इस बैच में आपको सभी सब्जेक्ट की लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, सभी सब्जेक्ट के दोस्तों क्लास नोट्स आपको फ्री मिलेंगे, पूरे सिलेबस की मास्टर ई बुक आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ फ्री मिलेगी, 20 प्रैक्टिस टेस्ट, और जो कोई नहीं दे रहा है वो सिर्फ सिलेक्शन एकेडमी